हेलो। हाँ, प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी, मैं आज मेडिटेशन कर रही हूँ तो मैं यूनिवर्स से कनेक्ट नहीं हो पा रही हूँ। मुझे यूनिवर्स से कनेक्ट होना है और मुझे सेल्फ लव में आना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा गुरुजी? धैर्य रखना पड़ेगा ना, पेशेंस के साथ चीजें होती हैं। पेशेंस बढ़ाना पड़ेगा। तुरंत रिजल्ट चाहिए, ऐसा ही चाहिए, वैसा ही चाहिए, तो मन के खेल है ना। नहीं, पहले गुरुजी मैं सेल्फ लव में आ जाती थी है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है जैसे मैं खुद से ही प्यार नहीं करती हूँ। मेरे को पता नहीं सेल्फ क्यों लव उदासी। में सेल्फ लव में जो आती थी वो सेल्फ लव काल्पनिक था, वास्तविक नहीं था। किसी ने इमेजिनेशंस दी हुई रही होंगी सेल्फ लव की। उस इमेजिनेशन वाले सेल्फ लव में जाना होता था, जो वास्तविक सेल्फ लव नहीं है। तो गुरुजी, सेल्फ लव में आने के लिए क्या करना पड़ता है? पहली बात तो मेडिटेशन? करना नहीं पड़ता है, और मेडिटेशन भी किया नहीं जाता, कोई नहीं कर पाया। हाँ जी। न शिव, न बुद्ध, न महावीर। और करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। जब तक करोगी समस्या में पड़ोगी। कुछ नहीं करना और सब कुछ होने देना स्वभाव तो अपने आप से, वह फिर जहाँ ध्यान घटता है। जब तुम बीच में टांग न फंसाओगी, बीच में गड़बड़ न करोगी, तब वहां घटेगा क्या घटेगा? सत्य घटेगा, अपने से घटेगा। और अपने से घटता है, हमारी ताकत नहीं है कि हम सत्य को घटा सकें। हम जहां तक गुरुजी, अपनी टांग फंसाएंगे वहां पर सब सब गड़बड़ होने वाला है वहां पर। गुरुजी, मेरे सिर में ना भारीपन सा रहता है और ये क्या कहते हैं, भारी-भारी जैसा होता है। और ये मैं सिर्फ़ अपने अंदर की ना जो यिन yang को बैलेंस करना है, तो उसके लिए क्या करना है गुरुजी? कौन-सा प्राणायाम करते रहना है मुझे अभी इस समय? ये जो है करने 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 वाली जो इतनी बातें हैं, इस जाल से निकलो, थोड़ा सहज बनो, रिलैक्स बनो, अनरिलैक्स हो, रिलैक्स बनो। ठहरो अपने भीतर, ठहरना सीखना है। भीतर ठहरेंगे तो सारी चीजें अपने आप रीसेट हो जाती हैं। और ठहरना सीखने की विधियों की जरूरत है। पीडीएफ भेजा है ना हाँ विधियों जी, का? हाँ जी। प्रयोग किया कुछ? गुरु हाँ, मैंने कल करा था। आपने वो जो साधना स साध क्या बताया था आपने, वो सरल सहज साधना? साधना। हाँ, सहज साधना। उसमें मैंने साँसों पे ध्यान लगाना शुरू करा था ना। हम्म। जैसे चलो तो साँसें छोड़ो, फिर उसके बाद साँस जब ले रहे हो तो फिर उसपे लेना नहीं है, अपने आप वो सहज भाव से होगा। तो इन हम्म। सब चीज़ों का मैंने ध्यान करा था ना, तो हम्म। वो मेरे को बहुत अलग-सा लग रहा था। जैसे कि मैं रुक गई हूँ, ठहर गई हूँ, हम्म। अवेयरनेस आ गया है, ऐसा फ़ील होने लगा था मेरे को। अभी बेचैनी बहुत है, छटपटाहट बहुत है। परमात्मा को पकड़ना है, कहीं से जाल में हाँ, फंसा मुझे करके। ऐसे मतलब जाना है, घर जाना हाँ। है अपने। हाँ, परमात्मा को पकड़ो, कहीं अच्छा वाला जाल खरीदो अमेजोन से। उसको पकड़ के फंसा लो, फंसा के बिल्कुल ताले चाबी में बंद करके रख दो, भाग ना पाए परमात्मा। इधर उधर ऐसा भागे तो फ़ील। दो चार डंडे भी मार देना अच्छे से। हाँ, गुरुजी, मेरे को ऐसा लगता है ना, एक दो बार मेरे संग ऐसा हो चुका है कि मेरे को ना सब पूरा पूरा बिल्कुल ब्लैंक हो गया था और मैं यूनिवर्स के संग कनेक्ट हो गई थी और मैं बहुत खुश हो गई थी। फिर अचानक से पता नहीं क्या कार्मिक साइकिल में फंसी, फिर नीचे आ गई। हम्म, बिल्कुल आज़ाद हो गई थी मैं एकदम। एक दो बार बहुत ऐसा हो चुका है। बहुत एक तो उल्टे सीधे कॉन्सेप्ट दिमाग में भर दिए गए हैं, भगवान जाने किसने भरे। तो कॉन्सेप्ट जो है वो भी भटका रहे हैं। और व्यग्रता, बेचैनी बहुत ज्यादा है। टारगेट है, परमात्मा का टारगेट लेकर के परमात्मा को पाना है, और मैंने पाना है। परमात्मा मेरा गुलाम होना चाहिए। मैं मेन हूँ और परमात्मा सेकेंडरी है। परमात्मा मेरा गुलाम होना चाहिए। देखो ना, अपने माइंडसेट को जाकर भीतर भीतर देखो तो सही, अपने गुणा भाग को भीतर देखो तो सही। हम रा भाषा का प्रयोग कर रहे हैं घूम फिर कर, लेकिन बात वही है। अपने भीतर झांक के देखो तो सही। वो सुंदर भाषा में मन कहेगा उसको, लेकिन सुंदर भाषा में कहने से बात नहीं बनती। वास्तविकता यही है। झांको, अपने भीतर देखो। सिर्फ ठहरना है बस ना गुरुजी? हाँ, ठहरना है भी कैसे? कहने का भाव तो देखो अपना। ठहरना है मतलब ठहर जाएंगे तो फिर तो पकड़ में आ ही जाएगा ना परमात्मा। फिर उसको अच्छे से दबोच के रखेंगे। अपने भीतर देखो तो सही, स्ट्रक्चर देखो तो सही, कैसे काम कर रहे हैं। अपने मेंटल गुरुजी, मैं स्ट्रक्चर को समझो तो सही। पाना है, पाना है, वो भयंकर वासना है परमात्मा की। भयंकर वासना है धर्म की। हम्म। उसको भी वासना का विषय बना लिया है। ठहरना है को भी वासना बना रहे हैं। वासना के साथ ठहरा जाता है? वासना तो गतिमान है, गति है। फिर गुरुजी, मैं नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकती हूँ गुरुजी इस समय में?
रोज हमने नाड़ी शोधन। अल्टीमेट जो है 72 मेथड्स दिए हैं, है ना, लेकिन वो हाँ नहीं जी। कर, उनमें नहीं जाना है। ठीक है, भटको जब तक भटकना है भटको, है ना, कभी ना कभी तो समझ में आएगा। 72 विधियां दे दी हैं, पीडीएफ रखा है, लेकिन नहीं, यह वह फलाना, यहाँ दौड़ना वहां दौड़ना है, दौड़ो। ठीक है, धैर्य, पेशेंस, श्रद्धा और नहीं, सबूरी। जब मैं साधना में आई थी ना गुरुजी 6 साल पहले, तो मुझे एक गुरुजी ने बताया था, मुझे बताया था कि आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम नहीं छोड़ना है, और कपाल कपाल भाती भी बताया था मेरे को, कपाल भाती हम्म, और अनुलोम विलोम भ्रामरी, ये सब मैं करती थी, लेकिन मैंने आजकल थोड़ा कम कर दिया है। जैसे हम्म, मेरे सिर पे ना बहुत दबाव पड़ने लगा था, तो मैंने हम्म। कम कर दिया। तो सूर्य तो मैं नमस्कार, फलाने आसन, ढिकाने आसन, वो सब भी किया करो ना। वो सूर्य नमस्कार नहीं करती मैं गुरुजी, मैं बाबा रामदेव वाले सारे कर लिया करो ना। कुछ भी नहीं करती हूँ गुरुजी, आजकल तो तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। सवाल ये है कि ये सब जो है शारीरिक स्वास्थ्य वाले योग प्राणायाम करके परमात्मा को पकड़ना है, जिससे शारीरिक स्वास्थ्य ठीक होता है। शरीर को स्वस्थ कर लेना है, जिससे परमात्मा पकड़ में आ जाएगा। फिटनेस थोड़ी पहलवान जैसा बन के, फिट बन के। अरे गुरुजी, परमात्मा को क्या पकड़ेंगे, परमात्मा तो हमारे अंदर ही है तो ना। अपना ये जो है, जो फिटनेस वाले प्रक्रियाएं हैं और जो कुछ भी नहीं ध्यान करती वाली हूँ मैं। प्रक्रिया है, दोनों अलग अलग हैं, ये समझ नहीं है कि हाँ जिम में जी। जाकर के बोले मैं खूब जिम करूंगा तो मेरे को परमात्मा घट जाएगा। जी। ये समझ में नहीं आता कि ये जो है फलाना, ये योगा फलाना, ये फलाना ठिकाना, ये करने से परमात्मा पकड़ में आ जाएगा। अरे ये अलग चीज है, वो अलग चीज है। सब छोड़ के बैठी हूँ मैं तो, ये सब अरे जितनी भी छोड़ के चीजें। क्या बैठी हो, क्लियर ही नहीं है, कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। कल को बोलोगी कि नहीं नहीं, वो जो है अपना थोड़ा दंड बैठक लगाने से परमात्मा पकड़ में आ जाएगा। बीच में ना गुरुजी, मैं बीच में ना सांसों पे बहुत ध्यान दे रही थी। अभी कुछ कुछ बहुत 6-7 कंसंट्रेशन कर रही होगी ना। सांसों पे बहुत ध्यान दे रही थी, हाँ तो बहुत। मेरे को ना बहुत अच्छा फील हो रहा था, और तो बिल्कुल बहुत सांसों पे शांति। फुल फुल एक पूरी तरह से एकाग्रता कर ली होगी ना, बहुत एकाग्रता बढ़ाई होगी ना। हाँ जी। हाँ, ध्यान यदि राम है तो एकाग्रता रावण है। जी। कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, गलत रास्ते पे दौड़ो। तुम जो है एक अच्छी गाड़ी लेकर के, मेरे को तो, समझ में नहीं आ रहा तो है गुरुजी, आप हाँ एकदम नहीं, सीधा स्पष्ट बता दीजिए। स्पष्ट ही तो बोल रहे हैं, गलत रास्ते पे चलो और 100 किलोमीटर की रफ्तार से चलो, है ना। कितना भी जी। आगे जाओगी गलत ही जाओगी, गलत रास्ते पर हो। तुम्हारी गाड़ी 100 किलोमीटर से प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है कि 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही तो गुरुजी, मेरे को करना क्या है, आप सही से बता है। दीजिए, मेरे करना को क्या समझ है, में नहीं हमने आ रहा। पीडीएफ दे दिया है, कल ही दिया है, और उसके बाद पूछ रहे हो हाँ जी। करना क्या है। भटकाओ जी। देखो। और कन्वर्सेशन सुनने हैं, वो बोलने है, बोला है, लेकिन सुनना है नहीं। मैंने कल 3 वीडियो सुनी थी हाँ तो गुरुजी सुनो आपकी। सुनो, कम से कम 100 वीडियो सुनो, तब जाकर के भीतर थोड़ा ठहराव घटेगा। जी। और रोज सबसे दो तीन, मूल मंत्र ठहराव का है ना बस। हाँ, और 2-3 विधियां प्रतिदिन प्रयोग में लाओ, प्रैक्टिकल। ठीक है। हाँ जी। हम्म, ठीक है धैर्य गुरुजी। रखो, श्रद्धा सबूरी। जी गुरुजी। ठीक। और नहीं गुरुजी, मेरे घर में भी थोड़ा ना बहुत परेशानी प्रॉब्लम चल रही है, मतलब कि ऐसा होता है ना कि गर्मियों में ना कि सबने साथ छोड़ दिया है। सभी लोगों ने साथ छोड़ के चले गए हैं, सब ना पुराने भी थे जो चले गए हैं, और कुछ लोगों को मुझको छोड़ना पड़ा, जो नेगेटिव लोग थे घर में बहुत सारे। ठीक तो है, सब घर की सब दशा भी जगह। ऐसी बना दी है भगवान ने कि बस कि अब तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा कैसे भी करके। हाँ, अब वो जो है एकांत घट रहा है तो एकांत का प्रयोग करो। लोगों ने साथ छोड़ दिया मतलब एकांत है, एकांत का प्रयोग करो, साधना को आगे बढ़ाओ, मौका है, खाली समय है, खाली समय का प्रयोग करो। कन्वर्सेशन सुनो, 72 ध्यान की विधियां प्रयोग में लाओ। अपनी मतलब अपने बस अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी आत्मा पे ना। आत्मा पे ध्यान देना है। अच्छा, आत्मा कैसी होती है? तो तो सांसों पता पे ही ध्यान देना है नहीं है कि गुरुजी। आत्मा क्या होती है, उस पे ध्यान देना है, उस पर कंसंट्रेशन करना है। जिसका पता ही नहीं, उस पर कंसंट्रेशन करना है। ध्यान यदि राम है तो कंसंट्रेशन रावण है, उस पर कंसंट्रेशन करना है। गुणा भाग न लगाओ, अपनी बुद्धि न लगाओ, बुद्धि लगा के बहुत देख लिया, हारी नहीं अभी ठीक तक। है।
इतना इतना होने के बाद हारी नहीं अभी हार तक। गई गुरुजी तो जी, हार ही ठीक गई से मैं। हारो ना, ठीक से हारो ना। हार गई तो फिर अब जो समझाया है, जो 72 विधियां दी हैं, इनको सहजता से प्रयोग में लाओ, सहजता से, असहजता से नहीं, सरलता से। कन्वर्सेशन सुनो शांति से, बैठ के जी गुरुजी। इत्मीनान से। जी गुरुजी। हाँ, ठीक है। हाँ जी। हाँ, थैंक यू गुरुजी। मंगल हो। गुरुदेव, मैं आपसे एक निवेदन ये करना चाह रहा था। जैसे आजकल है ना गुरुदेव, मैं जब लेटता हूँ हम्म, तो लेटते होते है ना, जैसे ऐसा लगता है जैसे कोई गंगा नदी बह रही हो पीछे की तरफ, पीठ की तरफ से। तो इस तरह से मुझे फील होता है। हम्म, और सर मैं भी जैसे एकदम से ऐसा हो जाता है, जैसे गुरुदेव जैसे जैसे सर बिल्कुल एकदम एकांत सी में हो गया ना, अपने आप ही हम्म, शून्य सा जैसा हो गया हो, कुछ सोचना हम्म, हमने एकदम रुक सा गया हो, हम्म। इस तरह से मुझे फील होता है गुरुदेव। तो ये अच्छा है। देखो, ऊर्जाओं का प्रवाह है जो नदी जैसी फील होती है ना, जी गुरुदेव। वो ऊर्जाओं का प्रवाह है। लेकिन आपका मन जो है बहुत ज्यादा कल्पना से भरा हुआ है ना, काल्पनिक है। कल्पना को बहुत प्रश्रय देता है, तो उस कारण जो है आप उसमें कुछ ना कुछ इमेजेस ला देते हो। ऊर्जा उठ रही है, उसको आप कह लेते हैं कि नदी बह रही है। मन आपका ऐसा बोल देता है, जैसा प्रोजेक्शन ला देता है। अच्छा गुरुदेव, जैसे मैं ये बता रहा हूँ तो इसका मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ। हाँ, वो आपका प्रोजेक्शन है, बहुत डीप माइंडेड प्रोजेक्शन है। तो तो डीप फिर माइंडेड गुरुदेव क्या? प्रोजेक्शन है, तो उसमें जो है वो संशय पैदा नहीं होता, क्योंकि डीप माइंडेड प्रोजेक्शन है ना, उसमें संशय पैदा नहीं होता, संदेह नहीं पैदा होता। तो गुरुदेव क्या करना चाहिए? खैर, अब चलने दो, साधना चलने दो, वो चीजें धीरे धीरे गिरने लगेंगी। अवेयरनेस को बढ़ाना है। देशना आप सुन जी तो रहे ना, प्रवचन जो भी आते हैं रोज सुनते हैं ना। हाँ गुरुदेव, मैं सुनता हूँ। और साधना की विधियां जो हैं, 72 विधियां हो गई हैं, प्रयोग हाँ, में वो लाते हैं। बेहतर विद्या, उनमें गुरुदेव मुझको जो आपने फरमाया था, मुझे जो वो हार्ट वाली है ना गुरुदेव, हाँ, हाँ, वो बहुत ज्यादा वो करती है। और हाँ, वो हार्ट वाली जो है ना गुरुदेव, जब मैं करता हूँ हाँ, तो मुझे मतलब पूरे सारे चक्रों पे ही वो महसूस होती है। हाँ, हाँ। जैसे अच्छा। गुरुदेव हार्ट पे जब मैं करता हूँ ना, तो ऐसा लगता है जैसे पूरा का पूरी जो है ना वो हार्ट की जो धड़क है वो मूलाधार तक जा रही है। हाँ, हाँ। हाँ, और ऊपर भी जैसे पूरे पूरे सब में फील होती है गुरुदेव मेरे को। एक्चुअली क्या है, जो 7 चक्रों में मध्य का चक्र हार्ट चक्र है, अनाहत चक्र है ना। तो ऊपर 3 चक्र हैं, नीचे 3 चक्र हैं। जी तो वो जो है, यदि वो ठीक से यदि वो एक्टिवेट होता है, तो उसकी ऊर्जा बराबर ऊपर नीचे उसमें जाएगी, जी क्योंकि वो मध्य में है। जी। हाँ, तो ठीक है, अच्छा हो रहा है। अच्छा गुरुदेव, जैसे ये ना अब इसमें आप जैसे फरमाते हो कई बार कि जैसे ये जो नाभि चक्र जो है, हाँ। ये यहाँ से जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो प्रॉपर नहीं है। तो मेरे गुरुदेव वो हार्ट के स्टंट लगे थे, तो उसके बाद मैं वो दवा लेता हूँ। तो हम्म। वो डाइजेस्टिव सिस्टम तो मेरा वो दवा अगर नहीं लेता हूँ तो प्रॉपर नहीं रहता था। इसका कारण क्या है गुरुदेव? मैं इसमें चक्र में कोई प्रॉब्लम है या कोई साधना में दिक्कत है, क्या दिक्कत है गुरुदेव? एक्चुअली क्या होता है कि यदि फियर ज्यादा है, जी कोई डीप फियर्स है भीतर, जी तो फिर जो है वहां पर जो है फिर कॉन्स्टिपेशन और इस प्रकार की चीजें होती हैं। मतलब ये नेवल सेंटर से ही रिलेटेड है। जी तो गुरुदेव। एक ध्यान आया है, नाभि चक्र का केंद्रण। हाँ गुरुदेव, आया है ना। उसका प्रयोग करेंगे तो उससे ये प्रॉब्लम ग्रेजुअली जो है सॉल्व हो जाएगी। आनंद जो वाली स्थिति है ना गुरुदेव, हाँ, वो मतलब वो जो है ना वो श्रीमती जी को देख देख के जो है ना मुझे गुरुदेव थोड़ी सी ईर्ष्या द्वेष सा हो जाता है। हम्म, क्योंकि वो गुरुदेव एक बार में ही जो है ना, जैसे कोई जिक्र हमने किया, जैसे आप जैसे बताते हैं ना गुरुदेव कि वो ध्यान घटता है, तो हम्म, उसके साथ वो घटने वाली सी स्थिति रहती है। तो मैंने कहा आपके गुरुदेव से बात होगी तो गुरुदेव जी मैं कहाँ अभी तक गलत हूँ? अतः गुरुदेव मेरी जो है ना कम से कम साधना, हम्म, कोई मैं तो मतलब सारे दिन साधना में ही रहता हूँ गुरुदेव। हम्म, कोई 8 घंटे का पता नहीं, 10 घंटे का पता नहीं। जब भी गुरुदेव मेरी नींद, मतलब आपने एक बार मेरे को थोड़ी सी डांट लगाई थी हम्म, कि वो मैं सुबह टाइम से जब मैं 2-2:30 बजे उठ जाता था, तो फिर ये आपने एक बार डांट लगाई, तो उसके बाद मैंने ना उठना बंद कर दिया। अब मेरी जब उठ जाता हूँ गुरुदेव अपने मर्जी से, जब मैं उठता हूँ, पर गुरुजी 4 बजे से बाद तो सोने की कभी आदत पड़ी ही नहीं जीवन में कभी। तो हम्म, 4 बजे तक तो मैं उठ ही जाता हूँ, पर हम्म, मैं अब 2-2:30 बजे नहीं उठता गुरुदेव। और हम्म, अगर मान लो नींद खुल गई तो फिर बैठ जाता हूँ, बाकी मैं उठने की प्रयास नहीं करता। हम्म, हम्म, और गुरुदेव मैं लगातार 10-11 बजे तक तो ध्यान में ही रहता। एक हम्म, बार ठाकुर सेवा तो जरूर करता हूँ गुरुदेव, वो मेरे पास
विग्रह पधारे हुए हैं, तो उनका तो मैं जरूर करता हूँ, पर उसके बाद फिर मैं ध्यान में रहता हूँ। फिर थोड़ी देर 12 बजे गुरुदेव एक समय मैं खाना खाता हूँ गुरुदेव, और वो रोटी और सब्जी कोई भी। और अभी स्थिति ये है गुरुदेव, खाने पीने में तो इतना ज्यादा कंट्रोल हो गया कि वो जो मेरा कोलेस्ट्रॉल है वो भी बिल्कुल एकदम परफेक्ट है, कोई तरह की किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं गुरुदेव। और दवाइयां भी मैंने कम कर दी, बस अब तो ब्लड थिनर और थोड़ी सी बीपी वाली लेता हूँ। अब मेरा कभी कभी बीपी वाले की दवाई की मेरे को आवश्यकता तो नहीं लगती, लेकिन गुरुदेव मैं ले लेता हूँ, क्योंकि वो सब फिर डांटने लग जाते हैं मेरे को, आप नहीं, अपने उसमें क्या है मर्जी से कि चला। एक दिन खाओ, एक दिन गैप करो, एक दिन खाओ, ऐसा करो ना। उसका अच्छा ड्यूरेशन ठीक है गुरुदेव, मैं ये 24 कर घंटे देता हूँ। में एक बार न करके 48 घंटे में एक बार कर दो। ठीक है गुरुदेव, हाँ, ठीक है गुरुदेव। तो अब गुरुदेव मेरा एक्चुअल मैं मतलब क्या बताऊं गुरुदेव, ऐसी छटपटाहट हो रही है कि अब करूं क्या, कैसे निकलूं गुरुदेव मैं इस कारण, आप बताते हो फिर वो ये भी मैट्रिक्स है। अब मैं तो फंस जाता हूँ गुरुदेव, मेरी बातों में मैं खुद फंस जाता हूँ अब गुरुदेव। ये है कि थोड़ा सा इसको साधना को आनंद बनाइए। साधना को जो है ना, कोई टास्क ना बनाइए, साधना को आनंद बनाइए। साधना आनंद के लिए, किसी टास्क के लिए नहीं है कि हमें जो है आत्मज्ञान प्राप्त करना है, कि यह प्राप्त करना है, कि मुक्ति पानी है, कि ये ऊंची सिचुएशन प्राप्त करनी है। ऐसा कोई टास्क हम ना बनाइए जी उसको। गुरुदेव। सहजता, हाँ बिल्कुल सहजता से आनंद, बस साधना आनंद के लिए। उससे उससे फलित क्या हो रहा है वो गुणा भागी नहीं है हमारा। क्या फलित जी होगा गुरु वो हमारा गुणा भागी जी नहीं होना चाहिए। हमारा सिर्फ ये साधना आनंद है। जी कौन आगे गुरुदेव। जा रहा है, कौन पीछे जा रहा है, कौन ऐसा हो रहा है, कौन वैसा, हमें लेना देना ही नहीं है, है ना। हमें जी सिर्फ अपनी साधना आनंद के लिए, हमारी साधना हमारा आनंद जी गुरुदेव। है ना। और रोबोटिक नहीं होना चाहिए, जी गुरुदेव। यानी कि 8-8 10-10 घंटे बैठ रहे हैं और रोबोटिक तरीके से बैठ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं वो गुरुदेव रोबोटिक तरीके से तो नहीं बैठता मैं गुरुदेव। जब हम्म से आपने वो जब मेरे को प्रकृति में जाने का, पेड़ों को देखने का वो सब बताया, तब से मैं रिलैक्स जोन में रहता हूँ। अपने आप जबरदस्ती तो बिल्कुल नहीं करता गुरुदेव। जैसे हम्म थोड़ा बहुत भी अगर प्रॉब्लम लगती है ना मेरे को, तो मैं थोड़ा सा जैसे लेट जाता हूँ, फिर लेटे लेटे भी वो नाद का जो है ना गुरुदेव, वो ईयरबड्स लगा देता हूँ गुरुदेव। हम्म ईयर प्लग लगा के, और उसको भी आवाज को ऐसे डिस्टरबेंस ना हो, तो वो भी मैं ऐसे भी सुनता रहता हूँ गुरुदेव। हम्म। तो आदत सी पड़ी हुई थी, तो ये तो मैंने कहा आपके गुरुदेव से, अब इसमें कभी कहीं ना कहीं कोई कमी तो है गुरुदेव अभी भी। बस अब तो इसको जो है सहजता बनाइए, इसको टास्क ना बनाइए, है ना। इसमें फल की इच्छा को हटाइए। कर्म जो है आनंद है, कर्म अपने आप में आनंद हो, फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ठीक गीता ठीक का है सार गुरुदेव। यही है। गीता जी का मूल गुरुदेव। सार ही यही है कि कर्म जो है अपने आप में आनंद है, और कर्म इटसेल्फ कंप्लीट है। उसका कोई पर्टिकुलर हमें कोई रिजल्ट चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। रिजल्ट ठीक ओरिएंटेड है मत गुरुदेव। होइए, रिजल्ट के हाँ मैं कहीं ना ओरिएंटेशन कहीं को, दिमाग में ये है गुरुदेव। हाँ उस रिजल्ट बिल्कुल ओरिएंटेशन वाले ये है पैटर्न को गुरुदेव। डिसॉल्व कर दीजिए। एक गुरुदेव मैं वो क्लीनिंग वाली भी मैं करता हूँ गुरुदेव। हाँ हाँ वो जो है वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। हाँ। अभी तो नया चक्र शुद्धि ध्यान आ गया है ना, जाति हाँ संधि के गुरुदेव। साथ में जो आया है। जी गुरुदेव। हाँ, उसको प्रयोग में लाइए, बहुत अच्छा है। वो जी आपके नाभि के सारे विकार को भी निकाल देगा। जो दूसरे विकार है ना, ये भी निकाल देगा आपका। गुरुदेव, एक मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही, ये जो मुझे कंटिन्यूअस जो ये सुनाई देती है ये वॉइस, उसमें बदल बदल अच्छा सुबह के समय गुरुदेव एक बहुत तेजी से जैसे कोई ओम बोलता हो ना, मतलब हाँ। उसको ओम तो नहीं, लेकिन वो बहुत तेजी से एक आवाज आती है गुरुदेव, वो सुबह के समय बहुत ज्यादा आती है। और हम्म 9-10 बजे तक वो मध्यम पड़ जाती है, फिर उसके बाद शाम जैसे इस समय मैं करता हूँ तो वो आवाज नहीं आती। हम्म सुबह के समय मेरे को जैसे उसकी उसकी बड़ी तेजी से आवाज आती, तो मैं सोच रहा था, मैंने कहा गुरुदेव से पूछूंगा कि ये अलग से आवाज है। वैसे तो जब से आपने कहा सारी आवाजें सुनता हूँ, पर उस वक्त सुबह के समय वो स्पेशल बहुत जोर से आती है, तो उसकी तरफ ना चाहते हुए भी ध्यान चला जाता है गुरुदेव। हाँ, तो कुछ बीज मंत्र होते हैं ना, कई बार बीज मंत्र जो है वो अपना जागृत हो जाते हैं, तो वो सुनाई पड़ते रहते हैं। तो गुरुदेव उसको कोई जैसे उसको सुनने के लिए अलग से प्रयास करना चाहिए, या नहीं फिर वो नहीं जो नहीं नहीं, सहज में ही जो। सहजता से घट रहा है तो ठीक, घट अपनी। हाँ गुरुदेव, सहजता से हाँ, वो हमें होता है। हमें हमें उसको सुनने की कोशिश नहीं करना है, चेष्टा नहीं, एफर्टलेसनेस होनी चाहिए। किसी किस्म अच्छा का अच्छा। कोई प्रयास नहीं होना चाहिए। गुरुदेव जैसे मैं बैठता हूँ तो अभी भी जैसे वो ना, जैसे झटके जो लगते हैं ना गुरुदेव, हाँ वो हाँ जैसे पैरों की तरफ से, मतलब वो जैसे वो जैसे घुटने में एकदम से झटका लगेगा, फिर कभी ये नीचे हिप के पास जो है मूलाधार के आसपास झटका लगेगा,
हम्म और गुरुदेव एक पेंडुलम की तरह बॉडी हिलने लग जाती, ना चाहते हुए भी हिलने लग जाती। कभी कभी तो गुरुदेव ऐसे मतलब लेफ्ट राइट हिलती है, कभी जैसे बैठे हो तो मतलब उस सामने, कभी पीछे। और एक गुरुदेव बहुत ज्यादा होता तो गर्दन लटक जाती है गुरुदेव। वो फिर हम्म मेरे को ध्यान आता है जब कभी, तो फिर मैं सीधी कर लेता हूँ, फिर वो सामने की तरफ से ज्यादा लटकती है गुरुदेव। तो हम्म। ये गुरुदेव क्या है? ये अब ऊर्जाओं का प्रवाह है, ऊर्जाएं उठती हैं और बॉडी को शेक कर लेती हैं। तो भीतर की जो शरीर है ना, ये तो भौतिक शरीर पे इफेक्ट आया, लेकिन ये जी ऊर्जाओं का प्रभाव भीतरी शरीरों पे हो रहा है। जी इनर गुरुदेव। बॉडीज जो है ना, नीचे भीतर की जो बॉडीज हैं उनमें ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो वो शेकिंग जो है इस बॉडी पे इफेक्ट करने लगती है। तो अच्छा धीरे अच्छा धीरे, गुरुदेव। हाँ, साधना में और आगे बढ़ेंगे तो धीरे 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 अपने आप जो है वो सेटल हो जाएंगी एनर्जीज। अच्छा 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 गुरुदेव। हम्म। पर गुरुदेव अभी दिल्ली दूर है। अब वो गुणा भाग लगाएंगे तो हमेशा दूर रहेगी, और गुणा भाग खत्म हो जाएगा तो दिल्ली में पहुंचे भी पाओगे आप अपने आप को। गुरुदेव ये चीज पता नहीं दिमाग से क्यों नहीं निकल पाती। जैसे अभी ये आप फरमा रहे हैं, तो ये कारण क्या है? जैसे बस वो वो, अंदर के वो हैं, पैटर्न्स हैं, मैट्रिक्स हैं, उनको समझना है और समझने से डिजॉल्व हो जाएंगे। राइट अंडरस्टैंडिंग, ये गुणा भाग जो है, और इसमें इस कारण ही तो जैसे आपको ईर्ष्या हो रही है कि पत्नी की साधना अच्छी हो रही है, क्योंकि गुणा भाग है। तो गुणा भाग यदि डिजॉल्व हो जाए तो फिर अपना दिल्ली में ही बैठे पाओगे आप अपने आप को। बस गुणा भाग विसर्जित कर दो, बात बन जाएगी। मैं तो थक गया गुरुदेव, कुछ भी नहीं कर पाता। हम्म। थके नहीं हो ना, वही तो बात है ना, ठीक से थके भी कहाँ हो। गुणा भाग का मतलब ही है कि थके नहीं हो। यदि थक जाते तो गुणा भाग छूट जाता, छूट जाता तो फिर सहज आनंद से ही जो होना है बस आनंद पूर्वक होता, बात खत्म हो जाती। अचीव क्या करना है, क्यों अचीव करना है, यह अचीव करना, वह अचीव करना, अचीव क्यों करना है? जो भगवत कृपा है वो मिला हुआ है, साधना की स्थिति या जो कुछ भी है सब मिला जी हुआ गुरुदेव। है ना, हर चीज मिली हुई है, अस्तित्वगत रूप से सब कुछ मिला हुआ है। तो जो मिला हुआ है उसके लिए धन्यवाद भाव से भरो, ग्रेटिट्यूड के भाव से भरो। जी गुरुदेव। दूसरों की मंगल कामना में रुचि दिखाओ, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, जी गुरुदेव। दूसरों की मंगल कामना में लगो, है ना। जी गुरुदेव। सेल्फ ओरिएंटेड मत हो ना, सेल्फ ओरिएंटेड रहोगे तो सेल्फ बचा रहेगा ना, सेपरेशन बचा रहेगा ना, क्योंकि सेल्फ ओरिएंटेड हो। सेल्फ ओरिएंटेड नहीं रहोगे तो सेपरेशन बचेगा ही नहीं। सबका मंगल हो, मेरा तेरा ये का गुणा भागी नहीं, सबका मंगल हो। जी कोई गुरुदेव। मेरा नहीं है, कोई तेरा नहीं है, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। तो सबका मंगल सबका कल्याण, तो कल्याण हो ही गया ना। हाँ, कोई सेपरेशन बचा ही नहीं तो कल्याण तो है ही है। सेपरेशन का ना बचना ही तो कल्याण है।